पायल घुंघरू बजन जर कुटमा लाल प्यार कंगना तुम्हें चूड़ी चंद्रहरा गुलाबी शरारा कुछ बोलना भी होता है और बोलोगे? क्या बोले? अपना अपना नाम, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम विद्या है। भूमि, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। परमिला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और साथ ही हम सर को दिखाएंगे। सर, हाउ वाज द फीलिंग? कुछ भी नहीं। अच्छा, रिक्शा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग वीडियो। तो क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है कि सभी बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यार दोस्तों आजकल मेरा ना बहुत ही शेड्यूल डिस्टर्ब चल रहा है यार। आजकल मैं ना थोड़ा सा स्कूल में बिजी हूँ, इसलिए मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज दोस्तों स्टाफ है स्कूल के, वो बच्चों को ले जा रहे हैं मुंशियारी भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण पर, यानी कि उनको घुमाने ले जा रहे हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों को भी बर्फ़ दिखाने वाला हूं मैं। तो यार आज अगर आप लोग वीडियो में अभी आ चुके हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्वागत करता हूँ आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। और आज का मौसम कुछ इस तरह से है, अभी धूप आई नहीं है, वो ऊपर देख सकते हैं डांडा में आया है। तो चलिए दोस्तों अभी आगे ले चलता हूँ। तो फाइनली हम लोग बर्फ़ के एरिया में पहुंच गए दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को बर्फ़ दिखनी शुरू हो जाएगी। अब थोड़ी देर बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, आप लोग भी ना बर्फ़ का एंजॉय लीजिए और हम लोग भी इंजॉय लेते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ से पंचाचूली का व्यू शानदार दिख रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ भी है और यहाँ पे सारे स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं। देखो एकदम बिल्कुल काला काला नजर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अभी हमारा यहाँ पे सर से मिलाते हैं आपको, ये हमारे बीआरसी कोऑर्डिनेटर। हाँ, तो कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों अरे बच्चे हमारे साथ यहाँ पे बर्फ देखने आए हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मतकोर से। भाई इनके साथ हमें भी आने का एक अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पे हम बच्चों को ये यहाँ के वनस्पति और पेड़ पौधों के बारे में भी जानकारी देंगे और जो हम साइंस से पढ़ाते हैं, साइंस से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे और हमारा परिवेश के संबंध में भी इनको जानकारी देंगे और जलवायु परिवर्तन कैसा होता है इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी देंगे हमारे बच्चों को। धन्यवाद। और जस्ट दोस्तों अभी हमारी हाइकिंग शुरू होती है यहाँ हनुमान मंदिर से, जो कि काफ़ी हाइट पे है, 2250 से मुंशियारी की हाइट है। और यहाँ से जस्ट 2-3 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर ऊपर है। पंचाचूली देख सकते हैं पीछे पे कैसा नज़र आ रहा है। आ रहे ऊपर को? यहाँ पे देखो दोस्तों इतनी बर्फ़ है और ये लोग कुछ इस तरह से आगे जा रहे हैं। अभी हम लोग थामरी वाले ट्रेल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों से मिलते हैं पहले। भूमि कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। परमिला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और साथ ही हम सर को दिखाएंगे। सर अभी हम लोग थामरी वाले ट्रेल में जा रहे हैं
पता नहीं आगे कितने दूर तक जाते हैं। जोशी, हाउ वाज द फीलिंग? कुछ भी नहीं। अच्छा, रिक्शा। कुछ बोलना भी होता है, और बोलोगे? क्या बोले? अपना अपना नाम, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम विद्या है। तो आज अभी को पार्क गए थे घूमने। कहाँ गए थे? इको पार्क अभी गए नहीं है, जाने वाले हैं। रास्ते में पहुंचे हैं, अभी पहुंच जाएंगे। आजा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे उडार भी है। पहाड़ी में उडार बोलते हैं। देखो छोटा सा गुफा भी है, शेल्टर, रात को आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये दोस्तों बर्फ यहाँ का, अगर आप लोगों को बर्फ देखना है तो यहाँ आ सकते हैं, इसके साथ खेल भी सकते हैं। और साथ ही मेरे साथ है राजेश्वरी। लाइक दिस बर्फ। देखो भाई, ये बर्फ है। हम खा भी सकते हैं इसको। ये कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा। बहुत मजा आया है ना। और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ तक जाते हैं। परिमला नहीं, इससे नहीं, अभी नहीं, बर्फ से नहीं खेलना। कितना ठंडा है बताया ना। किसका फोन? जस्ट यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है। यहाँ पे लोग आ गए हैं और यहाँ पे मैं फोटो खींचने वाला हूँ इनका। तो देखिए यहाँ पे कैसे खेल रहे हैं बर्फ से। इनके लिए पहला एक्सपीरियंस है शायद मेरे हिसाब से ना। कुछ नज़ारा इस तरह से है। और यहाँ पे जस्ट फोटोग्राफी का टीवी और चल रहा है। ये मैम देखिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ना स्नोमैन बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चों को दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। बाप रे, बहुत फिसलन है। चलो फटाफट बनाओ फिर स्नोमैन ना। यहाँ से बिल्कुल अनारा अनारा आ रहा है बस। ओहो बेचारी। दोस्तों अभी यहाँ पे ना बर्फ में डांस होने वाला है, तो देखिए आप भी। तो सब बात करते हैं। हाँ, ये मेरे आगे पे कौन है? निखिल, कैसा लग रहा है मुंशियारी आके? सर बहुत ही अच्छा लगा। बर्फ पहली बार देखा होगा इतना ज्यादा? यस सर। किस किस ने बर्फ पहली बार देखा है? हमारे गांव में तो बहुत होते हैं बर्फ। बहुत होता है? हाँ। अच्छा बबली, तुम्हारे गांव में होता है नहीं? पहली बार आई यहाँ। हमारे गांव में बहुत होते हैं। सुनील ने पहली बार देखा होगा? गांव में भी एक बार देखा होगा। बर्फ तो देखा है, लेकिन पहली बार यहाँ आए हैं। यहाँ पहली बार देखा। अच्छा, खेला पहली बार है? मैंने आज पहली बार इनने पहली बार बर्फ को खेला है ना। बर्फ को खेला है, बर्फ से खेला है। अच्छा, इनको इनसे पूछते हैं। मेरे आगे पे कौन है? विद्या, कैसा लग रहा है? अरे तो भाग गई। कैसी फीलिंग है? अच्छा है यहाँ पे खुशी। इसको तो नाम हिमानी है। अच्छा, हिमानी, हेमा, हिमानी नाम है। आप भी आइएगा यहाँ घूमने के लिए। आप भी आइएगा। सब यूट्यूब ब्लॉग। राम राम सर। राम राम सर। सुनील बताओ भाई, कैसा लग रहा है बर्फ को देख के? यहाँ आके मुंशियारी आके ठंडा ठंडा फील आ रहा है मुंशियारी। अभी यहाँ पे जस्ट खंड शिक्षा अधिकारी जी पहुँच रहे हैं और वो बच्चों को मोटिवेट करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो आप भी सुनिएगा ध्यान से। आप ठीक सामने जो देख रहे हैं ये क्या है? पंचाचूली है। जब ये हम हिमालय पढ़ते हैं ना, पढ़ा है आपने हिमालय? पढ़ा है हिमालय? नहीं पढ़ा? पहले बताओ। हिमालय नहीं पढ़ा आपने? ये क्या है? तो कार्बन के साथ जब अन्य गैसें जुड़ती हैं तो वो पृथ्वी के तापमान को गर्म करती हैं। आपको ऐसे पता नहीं चल पाएगा। आप कभी जब इसी को कह रहे हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। हमारे घर में उपयोग होने वाली जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं,
ठीक है, जैसे हमारा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हमारा हीटर है, ये जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन करता है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो कार्बन की एक खास बात है, वो गर्म गैस है, तो वो पृथ्वी के तापमान को गर्म करती है, और पृथ्वी के तापमान को गर्म करने से क्या, प्लेट है, एक अफ्रीकन प्लेट है, ऐसी 7 प्लेटें हैं। अब इसको दबाओ, आप जोर से ऊपर की तरफ, तो दबाओ ऐसे प्लेट ऐसे चलेंगे, दबाओ, ये दबा, ऐसे दबानी, ये तो देखिए ऐसे मूव कर रहे। आकृति कैसी बनी है ये, ऐसी, हाँ, इसीलिए जितना प्रेशर लगता रहेगा आकृति होगी, जितना प्रेशर कम होगा तो ये इसका ढलान नीचे को हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, कई बार प्रश्न आता है कि जब हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हिमालय की जो ऊंचाई है वो कम क्यों होती जाती है। मेन कारण ये है कि जब ये उत्तरी नीचे की गोंडवानालैंड प्लेट ने उत्तरी इस प्लेट को जब धक्का दिया तो इसकी दिशा जो थी जोर की वो इस तरफ ज़्यादा थी, ये ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरफ देखो, इस तरफ माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, और इधर नंगा पर्वत है आपका, इधर आते रहते। इस तरफ से आप देखोगे तो ये प्रेशर इतना यहाँ ज़्यादा लगा होगा इस तरफ, तो इस तरफ हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है, इस तरफ कम है। जो प्रेशर कम होगा त्यों क्या होगा, हिमालय की ऊंचाई घटती कक्षा 9 के पार्ट में। ठीक है, समझ में आया ना? और कोई सवाल है? ये क्लियर हुआ? तो अब फाइनली हम लोग बलाती फार्म आ गए हैं, जहाँ हमने भोजन की व्यवस्था करी थी, और यहाँ पे सभी को बिठा के अब हम लोग इनको खाना खिलाएंगे, फिर हम भी साथ में खाना खा लेंगे। फिर साबुन और यहाँ पे थोड़ा सा टी ब्रेक चला हुआ है हमारा। इसके बाद हम लोग मेरे लिए आने वाली है कॉफी और हम लोग के लिए चाय। हाँ, तो हम यहाँ आज हम लोग ना चौना से जाने वाले हैं घर को। तो अच्छा, चौना से मतलब ये आप लोग गए उससे पहले वहाँ से? नहीं, कभी नहीं गए, मैं नहीं गई हूँ। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम लोग वहाँ से जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को बिलजुइन में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सर से मिलके अच्छा लग रहा है। बच्चों को थोड़ा सा जो मोटिवेट होने के लिए जो सर ने बातें कही, बहुत बढ़िया बातें कही। जब यहाँ का फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट निकला था तब आपने भी देखा होगा इसका एडवर्टाइजमेंट ना? तब हम बहुत अच्छा लगा था। आज आगे ज़्यादा अच्छा लगा, रियल में देखा तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मीस में पहली बार आए हो बिलजुइन में? हाँ। अरे चलो ठीक। तो गाइस फाइनली आज पूरा दिन मस्ती करने के बाद हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। अभी आज हम लोग ना चौना से जाने वाले हैं, चौना मटीना से। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं चौना से जाऊंगा। इस रास्ते में इससे पहले कभी नहीं आया हूँ, तो मज़े लीजिए दोस्तों इस रास्ते का। तो ये मथकोट का एरिया दिख रहा है, सामने बल्थिया गाँव पूरा दिख रहा है। अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। सुने घर भी देखा अच्छे से। ये मथकोट ही है ये। रहनुमा